राधे राधे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। श्री जी कृपा सभी पर होगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ कहाँ पे, बाहर। मैं बच्चों को घुमाने के लिए लाई थी, ठीक है, क्योंकि मेरा पेपर ख़त्म हो चुके हैं, अब बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं हम। तो मेरी वजह से ये भी नहीं घूम पा रहे थे ना बेचारे। बच्चे भी घूमने के लिए आए हैं। हेलो गाइस। ओए हेलो कर कनिष्का, देखो अब। तो गाइस मैं इनको लेके आई हूँ कहाँ पे, आप गैस करके थोड़ा सा मुझे हिंट तो दे ही सकते हो, क्योंकि पीछे का तो थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा आपको। तो मैं आई हुई हूँ कहाँ पे, वर्ल्ड स्ट्रीट, ठीक है, जो कि हमारे फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे क्रिएटर्स आते हैं, अपनी रील्स वगैरह बनाते हैं, और यहाँ पे सॉन्ग भी शूट्स हुए, और यहाँ पे सॉन्ग्स भी शूट होते हैं, ठीक है। तो आप भी आना, अगर जो भी कोई फरीदाबाद से, वो तो उसको तो पता ही होगा, जो भी फरीदाबाद से नहीं है उसको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। फरीदाबाद में ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जिसे कहते हैं, बहुत फेमस जगह है, आप भी आना, ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह मोस्टली, और बच्चों के झूले वगैरह, और यहाँ पे खाने की फूड स्ट्रीट्स हैं, तो आप भी आना, विज़िट ज़रूर करना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा वर्ल्ड स्ट्रीट कैसा है। देखो गाइस, ये रहा हमारा वर्ल्ड स्ट्रीट, देखो आपको दिख रहा होगा ना गाइस, देखो ये रहा वर्ल्ड स्ट्रीट हमारा। तो गाइस यहाँ पे ना, और यहाँ पे जो डेकोरेशन होती है ना, वो जैसे कि कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, यहाँ पे कोई अच्छा सा दिन हो गया, तो उस दिन बहुत अच्छा यहाँ सजता है। वहाँ पे तो उस दिन तो बहुत ही भीड़ होती है, और वैसे भी हाँ, अब रात को तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही भीड़ जिसे कहते हैं। और अब तो जैसे कि आपको तो पता है कि सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी हैं, ठीक है, तो सब अपने मामा मामी के घूमने आए हुए हैं, तो वो और स्ट्रीट ना घूमे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करना गाइस, मैं भी आपको एंजॉय कराती रहूँगी। और जो मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको 3 चीज़ों का रीज़न इस ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी अपना प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती रहूँगी। देखो गाइस, देखो बच्चों के लिए कितना सबसे अच्छा है ना, अंदर बच्चों को बिठा दो और देखो उनको बड़े फोड़ने होंगे, जितने फोड़ेंगे शायद कुछ प्राइज़ मिलेगा। तो गाइस आइए विज़िट करना, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे झूले हैं बच्चों के लिए, तो ज़रूर विज़िट करना एक बार, ठीक है। चलो मिलते हैं ना। तो गाइस देखो, बच्चों से एक्सपीरियंस बचवाती है ना, कैसा लगा? ओ भाई बताओ, चलो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े आने हैं। और झूले भी झुलाएंगे। और कनिष्का कहाँ गई? कनिष्का बताओ, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा चलो भाई, बच्चों को आनंद आना चाहिए। और भैया तुम्हें? हमें तो मौज मौज आ रही भैया, हर समय मौज मौज आ रही है, मौज, एकदम एक नंबर मौज। पक्का। हेलो बारह आए हमें शॉपिंग ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं। भाई हमारे भैया जी शॉपिंग कर रहे हैं इन भैया से, तो भाई आए तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस मिलती हैं। और गाइस गर्मी ना बहुत हो रही है थोड़ा, तो थोड़ा रेस्ट ले लेके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आओ तो प्लीज़ विज़िट ज़रूर करना, ठीक है, इन भैया की शॉप पे। गाइस एंजॉय आएंगे, बने रहना पूरे ब्लॉग में। इनके यहाँ पे ये 6 से 7 शॉपिंग चल रही है। क्या खाओगे बेटा? तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, देखो मैं आपको दिखाती रहूँगी, एक मिनट को। तो गाइस ये रहा, देखो हमारा वर्ल्ड स्ट्रीट, ये रहा वर्ल्ड स्ट्रीट। तो गाइस चलो हम अब निकल रहे हैं, देखो सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी नई शॉप बन रही है, ठीक है। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, अब हम देखते हैं अब हम क्या खाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई मज़ा आया, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है फ़ोटोशूट वगैरह की, ठीक है, रील वगैरह बनाने की, और भजन वो सॉन्ग शूट करने की बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे बहुत लोग करते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो गाइस चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे, दिखाती रहूँगी मैं आपको, बने रहना पूरे ब्लॉग में। ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने वही भैया के पास जिनसे हम गोलगप्पे हमेशा खाते हैं, ये देख, इन भैया से हम दोबारा से गोलगप्पे खाएंगे। तो चलो गाइस
इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी रहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि भैया की शॉप कहाँ पर है, तो आप पिछले ब्लॉग में देखना, ठीक है। तो चलो अब हम गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में। तो गाइस इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी रहते हैं। तो मैं मिलती तो गाइस चलो हमने खा ले गोलगप्पे, भाई मजा आ गया। और बिना पापड़ी के तो मजा ही नहीं आता कुछ भी। तो भाई मजा आ गया, चलो चलते हैं। अब क्या खाएंगे, अब थोड़ा सा मीठा हो जाए, सोचते हैं अब क्या खाएंगे, बताएंगे आपको। और गाइस जाओगे इसके पिन याद हो वहाँ में। तो गाइस अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम। कौन से भैया से? ये होको वाली आइसक्रीम इन भैया से, ठीक है। और ये हम तो गाइस फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, ठीक है। और मैं अब घर जाके मैं आपको बताऊंगी वो 3 क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं इनके आंसर्स दूंगी। मैं इनके बताऊंगी कि कैसे कैसे क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे थे मेरे, ठीक है। तो चलो बने रहना भाई, मजे आए भाई। देख लो आइसक्रीम चल हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। मैं चलते चलते थकने लगा हूँ, बाह पकड़ के मुझे चला दे। हाँ, हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। हार गया मैं तो गाइस जैसे कि आप सबने कीर्तन देख लिया होगा, हम घर पे आए थे, ठीक है। फिर हम लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी हमने फिर कीर्तन वगैरह करा, ठीक है। फिर हमें भैया को अपलोड करनी थी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, लेट हो रहे थे तो इस वजह से मैं आपको लाडो को भी नहीं दिखा पाई थी, ठीक है। तो मैंने कीर्तन वगैरह कर लिया, आपने देख लिया होगा। तो हमारी डेली कीर्तन की रील्स वगैरह मिलती हैं किस पे, गोलोक-03 पे, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी, तो जाके जरूर देखना, ठीक है। तो सपोर्ट करना, प्यार दिखाना अपना सभी उस पे, और सभी रील्स बनाना ऑडियो पे। और गाइज हाँ जी, मैं आपको अब एक बात तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। रीज़न ये है कि मेरे चल रहे थे पेपर, 18 मई से पेपर थे मेरे, और मेरे ख़त्म हुए हैं 9 जून को। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ पेपर से, तो अब मेरे ब्लॉग आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी अपना प्यार दिखाना, फिर से वही आपको डेली हमारे न्यू ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस हम भजन शूट करने भी जाएंगे बरसाने दोबारा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, है ना, बिहाइंड द शूट भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम शूट करते हैं, हाँ। और कहाँ पे शूट करेंगे वो भी सब आपको दिखाऊंगी। तो भाई अपना सभी अपना प्यार दिखाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा रीज़न ये था कि ब्लॉग किस लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, हाँ। तो गाइज अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम तब बरसाने गए थे तो हमारे साथ क्या दुर्घटना घटी, मैंने आपको बताया था। तो गाइज ये है कि कहते नहीं है कि श्री जी की हर उसमें लीलाएं रहती हैं, ठीक है। वो हमें नहीं पता रहता कि इस कार्य में क्या है, इस कार्य के पीछे का रीज़न क्या है, बट वो श्री जी को पता रहता है और हमारे कलवा को पता रहता है कि लीला उसकी बहुत सारी रहती है एक कार्य के पीछे। तो भाई हम बरसाने से निकल गए थे, ठीक है। हम पलवल के आसपास पहुंचने वाले थे, जो दूसरा टोल आता है ना पलवल के पास वाला, तो उस टोल पे पहुंचने वाले थे, उससे पीछे ही थे हम, ठीक है। तो दीदी, मम्मा और वो मामा जी की बेटी चाहिए कनिष्का, उसके हाथ में लाडो थी, ठीक है। उसके साइड में मैं थी और मेरे साइड में दीदी थी। तो मैं ऐसे बैठे थे, मैं तो सोई नहीं थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ये तीनों सो गए थे, ठीक है। तो धचकी ऐसी लगी, हमें पता ही नहीं था कि मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर ये हो भी जाएगा। तो धचकी इतनी तेज़ लगी, दीदी सो रही थी, बिल्कुल ऐसे सोई थी दीदी, तो लाडो साइड में थी। तो भाई दीदी का सिर लाडो के हाथ में इतनी तेज़ लगा, यहाँ पे लगा था गाइस। तो ना जैसी दीदी का सिर लगा
तो दीदी की नींद खुल गई और दीदी ने ऐसे कर दिया, तो उनकी दर्द होने लग गया सिर में, क्योंकि पहले से ही रहता है ये थोड़ा बहुत, तो और सिर लग के। और लाडो के हाथ तो गाइस आपने देखोगे बहुत ना पैने हैं यहाँ से ना, तो इस वजह से ना एकदम जैसी लगे ना तो खून निकल गया। तो दीदी ने ऐसा देखा तो खून, तो भाई हम सब घबरा गए कि खून कैसे निकल गया एकदम से। तो तब देखा साइड में गाड़ी रोकी कि कितनी लगी है, थोड़ी सी लगी थी, वो खून इस वजह से निकले थे। सही है कि लाडो ने खून बाहर निकाल दिया, नहीं तो अंदर अंदर खून जम जाता तो वो भी नुकसान देता है ना, दिमाग में अगर खून जम जाए तो गाइस इस वजह से फिर हमने देखा गाड़ी को रोक के कि खून निकल रहे हैं, कैसे कितनी लगी, तो गाइस ज़्यादा नहीं लगी थी, थोड़ी सी लगी थी, बट लाडो ने अपने ऊपर ले लिया। क्या पता हमारे आगे कुछ और बड़ी वो होती, तो इस वजह से लाडो ने पहले ही अपने उससे कष्ट दे दिए। तो ठीक है भाई, हमें मंजूर है, श्री जी की जैसी कृपा और उसमें लीला रहती हैं, ठीक है। तो ये था, कोई बात नहीं, लाडो ने फिर भी हमें बचा लिया, अपने उससे थोड़ी सी चोट पहुंचा दी। तो ये बात थी। तो भाई हमारी दीदी वैसी नाजुक है, वैसी बहुत कोमल है, तो लग गई तो भाई और कोमल हो गई हैं। अब तो बिल्कुल ऐसे मतलब कि बोल भी बहुत कम रही है, ठीक है, वैसे भी बोलती बहुत कम ही है, दीदी बोलती, बट फिर भी अब तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि क्या ही हो गया। तो ऐसे है, मैं आपको दिखाऊंगी जब आएंगी वो। तो गाइस ये था। अब तीसरी बात, ये जो आपको बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं, हेलो गाइस, क्योंकि कैसे हो गाइस, राधे राधे। हाँ, उनसे पूछो आप कैसे हो। आप कैसे हो गाइस? तो गाइस ये बच्चे कौन है, ये हमारे मामा जी के बच्चे हैं। हम इनको लाए थे, छुट्टियां पड़ गई थी इनकी, ठीक है, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं बुआ के घर। तो मज़ा आ रहा है, पूरे मज़ा आ रहा है बुआ के घर। अच्छा, तो गाइस देखो, आपको मैंने एक चीज़ सुनाती भाई, ये इतनी अच्छी पिल्ला की आवाज़ निकालता है ना भाई, हमारा दिल खुश हो जाता है तभी निकालता है। एक बार निकाल के दिखा दे, चल गाइस को अच्छे से। चिपका चिपका सा हो रहा। कैसे वो खाली है। पानी पी लो। पानी लेकर आ जा, मैं तला रही। और गाइस देखो, एक ही आई हमारी। हेलो हेलो करो गाइस, करा दे। हेलो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं दुकान से आई हूँ अभी। हाँ, गाइस से बाहर गई थी तो अभी आई गई है। और गाइस देखो, इसके हाथ में थी लाडो हमारी, ठीक है, तो इसने कैसे पकड़ रखी थी पता नहीं। तो गाइस ये हुआ, तो मैंने ये ऐसे हमारे, पकड़ रखी थी, उनका हाथ इधर था। तो ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मामा जी के। तो गाइस ये भी हमारे साथ शूट पे चलेंगे, तो आपको दिखाऊंगी, बहुत मजा आएगा। और आपने देखोगे बरसाने वाले व्लॉग में हमने परकम्मा लगाई थी साथ में, कैसे लगा मजा आया था बहुत। हाँ, तो गाइस इससे मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, मुझे एक तीसरा क्वेश्चन था, मुझे आपको जो बताना था, मैं भूल गई थी। तो वो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हम बरसाने गए थे तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई इतने आनंद आया ना, इतने आनंद। सबसे बड़ी बात तो ये कि दीदी का बर्थडे था और लाडो इतनी खुश थी ना कि उन्होंने खुद अपना महल ऐसे सजा रखा बहुत था सुंदर सज रहा था कि भाई बहुत मेरी सुंदर। बिट्टू का बर्थडे है, मेरी बहन का बर्थडे है, तो क्यों ना मैं अपने महल सजाऊं, मेरी बहन आ रही है। तो गाइस बहुत अच्छा महल सज रहा था लाडो का, और लाडो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। हम अंदर गए थे, आपने क्लिप भी देखी होगी बरसाना वाले व्लॉग में, मैंने आपको दिखा दी थी। तो श्री जी ने हमें अंदर भी बुलाया था, ठीक है, मेरे तो को तो बहुत ही आनंद उठा आया। के चढ़ाया था, मैं तो कूदी थी। ये भी थी हमारे साथ, ठीक है, और ये तो हमारे साथ था ही था, हम इसको भी लेके गए थे अंदर। तो बता, तूने अंदर श्री जी के दर्शन कर कैसा लगा तुझे? बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। पास से देखा ना, हाँ पहली बार देखा ना। हाँ, अन्य तो दूर से देखने देते हैं। हाँ, दूर से देखने देते हैं। तो गाइस गोलू और बिट्टू जाए तो क्यों ना आगे जाए हम लाडो के पास, बोलो। तो भाई यही प्यार होना चाहिए, इतना प्रेम करो लाडो से पैसे कि मांग तब रहे थे तब हम बरसाने जाएं, के तब हम जाएं बरसाने, लाडो हमें अपने पास बुला ले। बस गाइस मेरी तो बस एक इच्छा रहती है कि मैं जाऊं तब भी बरसाने, बस मुझे लाडो अपने पास बुला ले जहाँ पे मैं गई थी। अधिक मास के महीने में हमने परिक्रमा लगाई, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य। इसे नसीब नहीं कहते कि हमें नसीब में नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य, श्री जी की कृपा है कि हमें अधिक मास के महीने में
परिक्रमा लगाने का मौका मिला। तो गाइस और अभी आप तो सब भी गोवर्धन जाइए, लगाएंगे। आप सब भी जाइए, परिक्रमा लगाइए। अधिक मास के महीने में बहुत मतलब कि महत्व है लगाने का। अधिक मास के महीने में देखते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा का भी प्लान है, बहुत जाएंगे। मन है। अब देखते हैं, जैसे कलुआ की लीलाएं, जैसे अगर कलुआ चाहेगा तो परिक्रमा लगाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। सी है, मैंने मास पूछा था, ब्रजवासी वहाँ के 3-3 परिक्रमा लगा देते हैं डेली। तो और वो कितने भी अच्छे नसीब हैं आधे कि- घंटे में, नहीं आधे घंटे में, 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में। 3 परिक्रमा लगा देते हैं। तो गाइस क्या कहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दंडवत परिक्रमा लगा रहे थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो मतलब कितने श्री जी की कृपा ही है, दंडवत परिक्रमा हर कोई नहीं लगा सकता, वो भी श्री जी की कृपा रहती है कि किसको चाहें कि जो दंडवत परिक्रमा लगाए। तो हमने तो नॉर्मल पैदल परिक्रमा लगाई थी, तो हमें बहुत आनंद आया, तो हमारे बहुत प्यारे दर्शन हुए, तो यादगार था बरसाने का ये वाला दिन। तो गाइस ब्लॉग बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक प्यारा सा ब्लॉग लेके। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। तो ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी अपना प्यार दिखाना और सपोर्ट करना। ऐसे ही आपके प्यार और सपोर्ट से आगे बढ़ सकती हूँ।